सिपाही ने अपनी जैकेट बंदूक के ऊपर रखी और फिर बंदूक की नोक पर एक हेलमेट रखा। इसके बाद वह दीवार के एक छोटे से छेद में दूरबीन फंसाकर दुश्मन पर नजर रखने लगा। फिर हाथ में पकड़ी बंदूक हिलाई जिससे दुश्मन उस पर गोली चला दे और उसकी सही लोकेशन पता चल जाए। लेकिन वह नहीं जानता था कि सामने वाला उससे कई ज्यादा होशियार है, इसलिए उसने गोली नहीं चलाई। तभी जो बूढ़ा सिपाही घायल रेत के ढेर में पड़ा था, उसने एक कांच के टुकड़े से पता कर लिया कि दुश्मन कचरे के ढेर में छिपा है। जैसे ही रेतीला तूफान चला, बूढ़े आदमी ने धीरे से अपनी उंगलियां खोली और पास पड़ी बंदूक की तरफ सरका। जब तूफान रुकता तो वह मरे हुए सिपाही की तरह चुपचाप लेटा रहता। दीवार के पीछे छिपा नया सैनिक बहुत उत्तेजित हो चुका था, लेकिन बूढ़ा सिपाही सिर्फ तब रेंगता जब तूफान चलता। जब तूफान तेज चला, उसी वक्त सिपाही ने बंदूक की बेल्ट पकड़ ली, लेकिन बदकिस्मती से तूफान रुक गया। बूढ़ा सिपाही बहुत घबरा गया क्योंकि दुश्मन स्नाइपर उसी दिशा में देख रहा था। नए सिपाही को समझ आ गया कि अगर अभी कुछ नहीं किया तो दुश्मन बूढ़े सिपाही को मार देगा। उसने अपनी बंदूक उठाई और आसमान में कई गोलियां चलाईं, जिससे दुश्मन का ध्यान हट गया। सौभाग्य से फिर से रेत का तूफान चलने लगा। इसी मौके का फायदा उठाते हुए बूढ़े सिपाही ने स्नाइपर उठाया और अपनी पोजीशन सेट की। उसने 1500 मीटर दूर कचरे के ढेर पर निशाना साधा और लगातार 3 गोलियां चलाई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि एक भी गोली सही निशाने पर नहीं लगी। जब वह अगली गोली लौट कर रहा था, तभी एक गोली सीधे उसके कंधे में लगी। नया सिपाही ये देखकर घबराया और तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ा। तभी एक और गोली बूढ़े सिपाही को लगी। यह देखकर नया सिपाही रो पड़ा। सिर्फ 2 गोलियों ने उसके साथी की जान ले ली। वह वापस दीवार के पीछे गया और टूटी हुई संचार मशीन ठीक करने लगा। तभी मशीन से उसे आवाज सुनाई दी। सिपाही को समझ आया कि वह किसी अजनबी की आवाज है। उस पल वह निराशा में डूब गया। लगा शायद अब कोई मदद नहीं करेगा, इसलिए उसने खुद ही सुरक्षा दीवार गिरा दी। अचानक दुश्मन को नए सिपाही की लोकेशन दिखनी बंद हो गई। उसी पल सिपाही ने मौका भांपा और अपनी इकलौती गोली कचरे के ढेर की तरफ चला दी। अचानक पूरे युद्ध क्षेत्र में शांति छा गई, पर उसे नहीं पता था कि उसका दुश्मन जिंदा है या मर गया।